सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार रोकने के लिए पहली बार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सामाजिक और व्यापारिक संगठनों से जनसंवाद कायम किया है। भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए अभियान से जोड़ने की मुहिम छोड़ी है ताकि सरकारी तंत्र में बैठा हुआ अधिकारी, कार्मिक और उनसे जुड़ा दलाल भ्रष्टाचार की जो मलाई है उसे नहीं चाट सके, उन्हें रोका जा सके और स्वच्छ सरकारी तंत्र समाज के सामने रखा जा सके। मंगलवार को उदयपुर में एसीबी अधिकारियों ने राज्य सरकार की इस मुहिम की जानकारी देते हुए उनसे जनसंवाद किया और कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने में सभी सहयोग करें। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जनता संवाद किया है। वहीं एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। 1064 पर फ़ोन करने के साथ ही एसीबी कार्यालय में उपस्थित होकर भी कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी कार्यालय में सरकारी अधिकारी, कार्मिक या दलाल द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत कर सकता है। शिकायतकर्ता की जानकारी गुप्त रखी जाएगी, साथ ही विधि अनुरूप उसके कार्य को प्राथमिकता से करवाने का भी पूरा जिम्मा उठाया जाएगा। यही नहीं, व्यावसायिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से आह्वान किया गया है कि वह भी सरकार की इस मुहिम का हिस्सा बने और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पद का दुरुपयोग कर रिश्वत मांगने वाले कर्मचारियों को ट्रैप करवाए। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने वालों की भी शिकायत करें ताकि उसकी जांच की जा सके और उसके ऊपर भी शिकंजा कसा जा सके। इस दौरान एसीबी के तमाम अधिकारी, व्यापारिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। जो मुख्य उद्देश्य ये है कि हम राज्य सरकार की भ्रष्टाचार मुक्त जो शासन की प्राथमिकता है उस पर काम करना चाह रहे हैं। हमारे महानिदेशक महोदय है, उनके निर्देशन में हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम आम जन तक ये बात पहुंचाएं कि जहां भी सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार हो रहा है या आम जन को सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार से परेशानी है, वहाँ ये लोग आगे आएँ। उसके लिए हम समाज के विभिन्न संगठनों से अलग अलग बात कर रहे हैं ताकि ये बात हर उस व्यक्ति तक जाए जहाँ इस तरह की किसी भी भ्रष्टाचार की जो शिकायत होती है वो रहती है। और हमें आम सब लोग नागरिक जो हैं वो आगे आके सहयोग करें ताकि हम इस मुहिम को सफल बनाएं और जहां कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसको कंट्रोल करें और एक भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था को विकसित करें। मीटिंग में कितने लोगों को बुलाया गया? आज हमने चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स है उसके प्रतिनिधियों को बुलाया है। आगे हम रेगुलर वीक में 2 से 3 ऐसे अलग अलग संगठनों से बात करेंगे जिनका विभिन्न सरकारी कार्यालयों में संपर्क रहता है। और भी अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं जो इस मुहिम में एसीबी के सहयोग के लिए आगे आ सकते हैं, हम उनको भी जोड़ेंगे। और मीडिया के जो सभी लोग हैं उनसे भी हम सहयोग की अपील करेंगे कि वे इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें। एक हमारी एसीबी की हेल्पलाइन है 1064, उस पर भी कभी भी शिकायत कोई भी भ्रष्टाचार संबंध आती है तो उस पर भी तत्काल कार्रवाई होती है। तो हम अपेक्षा करते हैं कि उस चीज़ का भी सब आम जन तक ये सूचना प्रसारित हो मीडिया की तरफ से ताकि लोग इस बारे में जागरूक हो और भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने में, भ्रष्टाचार को खत्म करने में आगे आएँ और एसीबी की सहयोग लें। आज एंटी करप्शन के डीआईजी साहब ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीज़न के पदाधिकारियों की यहाँ पर बैठक रखी गई और उसमें भ्रष्टाचार किस तरह से नहीं पनपे इसके निमित्त व्यापारियों को पहली बार बुलाया। मेरा ऐसा सोचना है कि मैं भी 5 बार से चैम्बर का अध्यक्ष हूँ और ऐसी बैठक का आयोजन एंटी करप्शन विभाग करेगा हमें उम्मीद नहीं थी। जब बैठक की सूचना दी तो हमें पता लगा कि भाई कि एंटी करप्शन हमारे व्यापारी बंधुओं से मिलना चाह रहा है और इस निमित्त यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि विभाग पूरी तरह से तत्परता के साथ काम करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट रूप से निर्देश है कि कोई भी विभाग अगर भ्रष्टाचार के नाते अगर पैसे का लेन देन के लिए अगर मान लो किसी काम के निमित्त अगर व्यापारी को परेशान करता है, चक्कर देता है या काम को लंबित करता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ भ्रष्टाचार विभाग कार्य करने के लिए कृत संकल्पित है। इस निमित्त आज यहाँ पर बैठक बुलाई गई और भ्रष्टाचार के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई होगी विस्तृत से चर्चा की। आदरणीय डीजी साहब चारण साहब ने हमारे जो एडिशनल एसपी साहब है सुधीर जी और तेजराज सिंह जी, तीनों ही अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने पूरा विस्तृत से हमें समझाया व्यापारी को कि व्यापारी को किसी कीमत में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो यूआईटी हो, चाहे वो डीएसओ विभाग हो, चाहे वो कौन सा भी विभाग हो, अगर मान लो कर्मचारी बाबू अगर व्यापारी को परेशान करता है तो वो व्यापारी निसंकोच होकर हमें सूचना देगा, हम उसकी बात को गोपनीय रखकर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।